नमस्कार दोस्तों। फाइनली आज फिर एक बार आपका स्वागत है आरजे रजनीश टॉक्स में। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जितने भी जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आरजे रजनीश टॉक्स ये एक न्यूज़ चैनल नहीं, ये प्योर पॉडकास्ट चैनल है जिसमें हम हमारे गेस्ट को बुलाते हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछते हैं। ऐसे ही आज का जो हमारा शो है उसका नाम हमने दिया है 5 सवाल आने वाले 5 सालों के लिए, क्योंकि नगर सेवक का इलेक्शन लड़ना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। फाइनली आज हमारे बीच बीजेपी के एक प्रत्याशी आ चुकी हैं। इंट्रोडक्शन अपना खुद वो देंगे, क्योंकि अगर हम इंट्रोडक्शन देंगे तो अपोजिशन पार्टी वाले जो है वो हमारे पर बहुत ही उंगलियां उठाएंगे। नमस्ते मैडम, कैसे हैं नमस्ते। मैं अच्छी हूँ। आप? पहली चीज तो आपकी क्वालिफिकेशन बताइए जितने भी जो व्यूअर्स हैं। नमस्ते, मैं एमए इकोनॉमिक्स हूँ। जी। एमए मतलब मैं लोगों को पता है मास्टर इन आर्ट्स होता है, और इतनी आपने पढ़ाई किया और लोग कहते हैं कि मतलब पॉलिटिक्स एक कीचड़ है। इतना पढ़ने लिखने के बाद पॉलिटिक्स सीखी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग गलत बात बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स कोई कीचड़ नहीं है। पॉलिटिक्स बहुत अच्छा वे है कि आप लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह से सुलझा सकते हैं। जी। अगर पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग आते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से देश को चला सकते हैं। जी। बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आते हैं तो जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत ही अच्छी तरह से चला सकते हैं। लेकिन इसी के साथ में एक सवाल ये भी उठता है कि आपको बीजेपी को ये जो परिसर है वार्ड नंबर 14, इस पे क्यों वोट दिया जाए आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी और उनके वरिष्ठ नेताओं को और बीजेपी पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगी, हम्म। क्योंकि उन्होंने मेरे पति के अच्छे कामों की वजह से हमें आज हम्म। उम्मीदवारी दी है। हम्म। मेरे पति श्री अनिल तटे जी यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य करते हैं। वो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं। जी। और वो कैसे है ना कि मतलब उनके पास नगर सेवक पद नहीं है, फिर हम्म। भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लोगों का काम किया है। उनके जी। क्या क्या समस्या है वो देखिए, जी। और उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। और उसके साथ में मैं उनके साथ 6 साल से ना बीजेपी में सक्रिय हूँ। जी। मैं पिछले 3 साल में बीजेपी की सचिव थी। हम्म। उसमें मेरा बहुत अच्छा काम था। इसके हम्म। लिए मुझे अभी इस बार महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष का पद था बीजेपी हम्म। से। तो मुझे ग्राउंड लेवल पे काम करने का बहुत अच्छा नॉलेज है। जी। और जैसे आपने तो कहा कि ग्राउंड लेवल पे काम करने का बहुत ही अच्छा नॉलेज है, पॉलिटिक्स के बारे में भी आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज है। लेकिन जो आपकी जो अपोजिशन में है, जो पार्टी है अपोजिशन पार्टी, उसके जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट को अगर मैं कंपेयर करूं अगर आपके साथ में, तो आप किस वे में उनसे बेहतर देखिए, आगे वाले का तो मैं कुछ नहीं बता सकती, है? उनके बारे में मुझे इतना ये नहीं है। हम्म। मैं खुद अपने बारे में बताना हम्म। चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं बीजेपी की हमें उम्मीदवारी मिली है तो हम्म। सबसे आगे हम लोग वहां पे ही आते हैं, हम्म। क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पार्टी है, हम्म। जहाँ पे महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता है। हम्म। और दूसरा मैं बोलना चाहूंगी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं उसमें ये आगे आती हूँ। और फिर मेरे पास ग्राउंड लेवल में काम करने का बहुत अच्छा नॉलेज है। जी। ग्राउंड लेवल पे काम करने का तो नॉलेज है आपको, लेकिन जब इलेक्शन आप जीत गए समझिए, हम्म। अब तो इलेक्शन का जो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, जीत गए, तो आने वाले जो सालों में पहले 3 ऐसे काम कौन से प्रायोरिटी पे रहेंगे आपके? सबसे पहले तो रास्ता, पानी, नाला और सफाई। हम्म। ये तो सभी काम करने वाले, मतलब जो भी जीत के आने वाले हैं ना नगर सेवक, वो हम्म। इस पे सब काम करने वाले। हम्म। उनके साथ में मैं भी इसमें काम करूंगी। जी। दूसरा ये रहेगा कि सफाई पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अभी इलेक्शन की कैंपेनिंग भी आपका एकदम जोरदार हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। मतलब 24 घंटे में से मेरे हिसाब से 16-18 घंटा तो आप लोग मेहनत कर रहे हो कि आपकी पार्टी के 4 के 4 नगर सेवक आप चुन के लेके आओ। जरूर जरूर। और कैंपेनिंग में भी जब हम लोग जाते हैं तो हम जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें दिखती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको दिखी ग्राउंड लेवल हाँ, सबसे ज्यादा तो है ना रोड रोड की समस्या बहुत ज्यादा है। रोड की समस्या और कचरा। पे? रास्ते रास्ते में है ना कचरे कैसे ढेर पड़े हुए हैं, वो हम्म। साफ करना चाहिए। कचरा है, रास्ता है। और सबसे ज्यादा है ना महिलाओं को दिक्कत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय बहुत कम है। जी। हमारे साथ में कैंपेनिंग में बहुत सारी महिलाएं घूम रही थी, पर उनको है ना जगह जगह पे शौचालय नहीं मिल रहा था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जी। ऐसा मैं मानती हूँ। तो आने वाले टाइम में मतलब आप काफी शौचालय। शौचालय बनवाना चाहूंगी, क्योंकि जी। महिलाएं कैसे ना खुल के बात नहीं कर सकती है। हम्म। जी। तो उनको ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती है वो। जी। तो उनको अगर सामने दिख जाएगा तो तुरंत जा पाए। जी, बहुत ही अच्छा ये सोच है आपकी, और बहुत ही अच्छा इस पे आपने आंसर दिया है। अगर आप जीत जाते तो पार्टी का ऑर्डर इम्पोर्टेंट आपके लिए है
कि जो पब्लिक का इंटरेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए? देखिए अपनी पार्टी कैसे है, अपनी बीजेपी पार्टी जो है ना वो जन आधार वाली पार्टी है। हम्म, जब तक जनते का आधार नहीं है ना तब तक पार्टी का कोई ये नहीं है। हम्म, तो जो जनता चाहती है ना वही पार्टी करने वाली है। जी तो जनता और पार्टी ऐसा कुछ अलग नहीं है, वो हम्म, दोनों एक ही है। जी। तो पब्लिक इंटरेस्ट में मतलब आप ज्यादा काम करेंगे हाँ, कंपेयर टू जो भी ऑर्डर्स वगैरह आएंगे उसको? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, पब्लिक के साथ साथ पार्टी का ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है हम्म, कि दोनों को साथ में लेके चलना है अपने को। जी। अब बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर दिया है। एक बीजेपी के प्रत्याशी है और दोनों को साथ में लेके चलना है। जाते जाते यहाँ से अगर ऑडियंस को वोट अपील करना है तो क्या, कैसे वोट अपील करेंगे आप? क्या बोलेंगे आपके जो भी जो व्यूवर्स देखेंगे? मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि हम सबको है ना अपने आने वाले बच्चों का और आने वाली पीढ़ी का भविष्य अगर सुधारना है तो हम सबको बीजेपी के साथ जुड़ना है। और बीजेपी के साथ जुड़ के आप सबको कमल के वोट पे बटन दबाना है और सबको जिताना है। सो गाइस, ये थे हमारे साथ बीजेपी के एक प्रत्याशी। सारे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, अपना वोट ज़ाया मत करें, जिसको समझ में आप उसको वोट दें, लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट चूज करें हमारे जो परिसर है उसके विकास के लिए। थैंक यू सो